हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। फाइनली वो डेट आ गया जिसका आप लोग पिछले 4 महीने से इंतजार कर रहे थे। जो आपका फॉर्म फिल होगा 20 अप्रैल से 10 मई तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। और जो आपका करेक्शन विंडो है ना, अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं तो वो सुधार करने की जो डेट है वो 13 मई से 15 मई के बीच में है। ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है ना, कि अगर आपका फॉर्म लास्ट मोमेंट पे आप कभी फिल मत करना, नहीं तो वो सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो उसकी वजह से डेट एक्सटेंड होता है। तो इसमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि जो आपकी डेट्स है वो 20 अप्रैल से 10 मई तक ही है और 13 मई से 15 मई तक है। फी स्ट्रक्चर जनरल वालों के लिए 1150 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए है और एससी एसटी और पीडब्ल्यू वालों के लिए 325 है। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 20 अप्रैल से 10 मई। ये इसलिए भी याद करना है कि योग शिक्षा आपके लिए 5 मॉक पेपर लेकर के आ रहा है। आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप इस बार नेट का पेपर दे रहे हैं योगा से, तो आप हमारा मॉक पेपर परचेज कर सकते हो, जिसकी फीस 500 है। अगर आप रजिस्टर करते हैं 20 अप्रैल से 10 मई के बीच में, तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। लेकिन फॉर्म की डेट क्लोज होने के बाद आप रजिस्टर करोगे तो आपको 500 रुपीज देने पड़ेंगे। क्वेश्चन की क्वालिटी के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बहुत वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, वहां से आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि की किस तरीके की क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना। आइए अगला नोटिफिकेशन जो है, आई होप इस वाले चार्ट से आप फेमिलियर होंगे कि इस बार जो आपका रिजल्ट आएगा वो 3 कैटेगरी में आएगा। पहले जो रिजल्ट आते थे केवल 2 कैटेगरी होते थे। कैटेगरी 1 में आपको जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए एलिजिबल माना जाता था, और सेकंड कैटेगरी में केवल और केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको बोलते थे नेट क्वालिफाई हो गए, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे। अब से क्या होगा कि आपकी जो रिजल्ट आएगी वह 3 कैटेगरी में आएगी। कैटेगरी 1 में तीनों चीजों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको फेलोशिप भी मिलेगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हैं, और आप पीएचडी के लिए भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कैटेगरी 2 में अगर आपकी रिजल्ट आती है तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपका रिजल्ट कैटेगरी 3 में आता है तो केवल और केवल आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं, ना ही आपको कोई फेलोशिप मिलेगी और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाओगे। केवल और केवल आपका वह स्कोर कार्ड आपके पीएचडी के एडमिशन में वो काम आएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो यह स्कोर कार्ड होगा वह 1 साल के लिए वैलिड है। अगर आप 1 साल के दरमियान पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर से आपको यह एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम के लिए एक और बड़ा अपडेट है कि जो आपका इस बार का एग्जाम होगा वह ऑफलाइन मोड में होगा। पहले क्या होता था, ऑनलाइन मोड होती थी, लेकिन इस बार का यह पूरा पेपर ऑफलाइन मोड मतलब OMR बेस्ड मोड में होगा। तो इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा कि फिर से आपको वो सारे सर्कल्स करने पड़ेंगे जो आप पहले किया करते थे। क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो पेपर 1 में आपका वही 50 क्वेश्चन जिसके मार्क्स 100 हैं, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 200। अगर दोनों पेपर की बात करें तो टोटल मार्क्स आपके 300 हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल सेम है, मार्किंग स्कीम भी सेम है। रिजल्ट में थोड़ा चेंज आया है कि रिजल्ट आपके 3 कैटेगरी में आए हैं, जिसको मैंने पहले बता दिया, और क्वेश्चन आपके ऑफलाइन रहेंगे, आप पेन एंड पेपर में आपके पेपर होंगे। मॉक पेपर आप इस बीच में रजिस्टर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, मैंने पहले ही बता दिया। इसके बावजूद अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई बात समझ में नहीं आता है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। मैं आपको उसी समय आपको सारी बातें समझा दूंगा। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको लगा ये वीडियो यूजफुल है तो अपने उन मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इस बार नेट का पेपर देने जा रहे हैं, ताकि ये सारी बातें उन तक पहुंच जाए ना, वो लोग अपडेटेड रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।